वेरी वॉर्म गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं सेल्फ चंदन कुमार। चलिए आज अपन यहाँ पे एलन डीएलपी टेस्ट सीरीज़ का क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसमें कि केमिस्ट्री पार्ट को अपन देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक का मतलब कि पोर्शन का ये है। ठीक है, जिसमें कि आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन, अल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, बायोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन एंड न्यूक्लिक एसिड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है ऑर्गेनिक का, क्योंकि मैक्सिमम पोर्शन जो है आपको एग्जाम में यहीं से देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए अपन देखते हैं यहाँ पे, शुरू करते हैं यहाँ पे केमिस्ट्री सेक्शन ए से, जो कि नीट 2024 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए गाइस, तो अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 51 से। 51 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ईथर नॉट प्रोड्यूस्ड बाय विलियमसन ईथर सिंथेसिस। बताइए, विलियमसन ईथर सिंथेसिस जो होता है वो एक तरह का ये क्या होता है, SN2 मैकेनिज्म होता है को फॉलो करता है। क्या होता है ये SN2 मैकेनिज्म की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में SN2 को फॉलो करता है ये। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस में, तो इसमें क्या होता है, एक होता है अल्काइल हैलाइड, एक होता है आपको अल्काइल हैलाइड, दूसरा क्या होता है अल्कोहल। ठीक है, दूसरा क्या होता है अल्कोहल, और ये इन दोनों में रिएक्शन करा के क्या होता है, यहाँ पे अल्कोहल जो है एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करता है और यहाँ पे अटैक करता है, और यहाँ से आपको Cl लिविंग ग्रुप हटेगा यहाँ पे और ईथर का सिंथेसिस करेगा। अच्छा, इसमें जो है RCl जो है, ये आपको प्राइमरी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्राइमरी होना चाहिए, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होना चाहिए। ठीक है, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होना चाहिए ताकि ईथर अच्छा से बनेगा। ठीक है, अल्काइल हैलाइड होना चाहिए, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो है ये इजीली अटैक करना चाहिए, और यहाँ जो RCl है यहाँ पे SN2 होना चाहिए। अब यहाँ पे ऑप्शन में चेक करते हैं कि इसमें बोल रहा है कौन सा प्रोड्यूस नहीं होगा, तो इसमें कुछ ना कुछ लोचा होगा तभी तो प्रोड्यूस नहीं होगा। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। अगर यहाँ बात करते हैं, अच्छा और ये जो है आपको RCl बोले प्राइमरी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए, ये तो कार्बन टर्सरी है, इस साइड तो इधर तो Cl होगा नहीं, Cl तो इधर होगा, तो Cl अगर इधर होगा, Cl CH डबल बॉन्ड CH2, तो बताइए अगर यहाँ पे होगा तो अगर ये अल्काइल हैलाइड पे क्या SN2 SN1 होगा। देखिए यहाँ पे यहाँ पे क्या है, ये लोन पेयर इसका यहाँ पे रेजोनेंस करेगा इस डबल बॉन्ड के साथ, तो यहाँ पे क्या होता है, इस सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, तो यहाँ पे ना SN1 ना SN2 होगा। जब SN1 SN2 नहीं होगा तो इसका मतलब ये कंपाउंड हम विलियमसन ईथर सिंथेसिस से नहीं बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, देखिए इधर भी फिनॉल लगा हुआ है, इधर भी फिनॉल ग्रुप लगा हुआ है। इसमें किसी एक साइड Cl ग्रुप तो लगाएंगे अपन, एक साइड तो अल्काइल हैलाइड होगा, एक साइड अल्कोहल होगा, फिनॉल होगा एक साइड। तो बताइए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं Cl, ठीक है, Cl और यहाँ पे बेंजीन। ठीक है, बताइए यहाँ पे इसका Cl का डबल, ये जो लोन पेयर है ये भी यहाँ पे रेजोनेंस करेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर लाएगा, ये भी SN1 SN2 नहीं करेगा। इसका मतलब इस कंपाउंड को भी अपन नहीं बना सकते हैं ईथर सिंथेसिस से, इसको भी नहीं बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे बताइए, यहाँ पे सी ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ भी अगर हम बात करते हैं Cl लगाते हैं यहाँ पे, यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, यहाँ ये भी आपको ईथर सिंथेसिस नहीं बना सकता। आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दीज। इसमें सभी कंपाउंड किसी को भी हम विलियमसन ईथर सिंथेसिस से नहीं बना सकते हैं। ठीक है गाइज, आई थिंक ये आपको ये क्वेश्चन का आंसर सही से आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, 52 नंबर क्वेश्चन। देखिए 52 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 Mn2। ठीक है, Mn2 के साथ यहाँ पे करेंगे, तो Mn2 जो होता है, यहाँ पे Mn2 जो होता है ये करता है आपको सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन। ये क्या करता है आपको, ये सिलेक्टिव, ठीक है, सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन करता है। ध्यान दीजिए, ये क्या करता है आपको, सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन करेगा। अच्छा, सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन में किसको करता है, ये आपको सी डबल बॉन्ड C के बगल वाले कार्बन जो है इसका हाइड्रोजन को ये OH में बदलेगा, और बेंजीन के बगल वाले कार्बन जो है इसका जो H है इसको ये ऑक्सीडाइज करेगा। मतलब एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है उसको ये क्या करता है, ये ऑक्सीडेशन करता है। तो बताइए यहाँ पे जो है मतलब कि सिलेक्टेड इसी चीज़ को यहीं पे सिर्फ ऑक्सीडेशन करेगा MnO2। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो बताइए यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड C है, तो इसके बगल वाले कार्बन ये है, इससे लगा H, ये वाला H है, इस H को OH बदल देगा। बताइए जब यहाँ पे OH में बदल देगा, इसको जब OH में बदलेगा तो क्या होगा, यहाँ से एक कार्बन पे 2 OH आ गया, तो यहाँ से एक पानी निकल जाएगा। बताइए यहाँ से क्या होगा, एक वाटर निकलेगा। बताइए यहाँ से एक वाटर निकलेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, कंपाउंड क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, C डबल बॉन्ड और यहाँ पे CH2OH। ठीक है, बताइए ऐसा कहाँ पे है, हाँ ये वाला 4 नंबर ऑप्शन। बताइए CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड और CH2OH, ये कंपाउंड बनेगा आपको यहाँ पे MnO2 से रिएक्शन कराने के बाद। ठीक है,
चलिए आई थिंक यहाँ पे ये समझ में आया होगा। ध्यान रखिएगा MnO2 जो है सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन करता है, जो कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन का जो H है उसको OH बदल देगा और बेंजीन के बगल वाले कार्बन जो है उसकी H बदल देगा। ये इंपॉर्टेंट ट्रिक है इसके लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्या कह रहा है यहाँ पे, बताइए व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ B। देखिए ये कंपाउंड अगर H+ के साथ हीट कर रहे हैं, ए बन रहा है, एक साथ HBr करा रहे हैं, फिर यहाँ B बन रहा है। बताइए यहाँ पे जो हम एक यहाँ पे क्या प्रोटॉन के साथ हीट लेते हैं, तो बताइए यहाँ पे क्या होता है, एसिडिक मीडियम में अगर हीट लेते हैं तो ये क्या करता है, आपको याद रखिए E1 करता है। ये क्या होता है, E1 एलिमिनेशन कराता है। यहाँ पे ये क्या होगा, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पे, डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो जाएगा, एसिडिक डिहाइड्रेशन बोलते हैं इसको अपन। एसिडिक डिहाइड्रेशन करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे ये जो लोन पेयर है यहाँ पे H+ यहाँ पे लोन पेयर पे अटैक करेगा और यहाँ पे ये जो है ये हाईली मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब कि बेस्ट लिविंग ग्रुप बन के निकल जाएगा। यहाँ से H+ जाकर जुड़ेगा और यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा और ये लिविंग ग्रुप तौर पे निकलेगा तो यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे कार्बोकेटन का फॉर्म करेगा। जब ये कार्बोकेटन यहाँ बनेगा, ठीक है, जब यहाँ पे ये कार्बोकेटन बना तो इसका क्या होगा, अब यहाँ पे इसका रीअरेंजमेंट होगा। कार्बोकेटन क्या होगा, कार्बोकेटन का रीअरेंजमेंट होगा। तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट कैसे होगा, तो रिंग एक्सपेंशन करके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, रिंग का एक्सपेंशन होगा, मतलब कि यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा और ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे डेवलप होगा पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे एक तरह से ये साइक्लोहेक्सेन बना लेगा, ठीक है, इसका कार्बोकेटन बना लेगा, साइक्लोहेक्सेन का कार्बोकेटन बनाया, ठीक है। अब बताइए, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ पे फर्दर यहाँ पे कार्बोकेटन बना कि ये E1 करा रहे हैं अपन। E1 का पहला स्टेप है कार्बोकेटन बनना और सेकंड स्टेप में E1 में क्या होता है, E1 में सेकंड स्टेप में क्या होता है, यहाँ पे एलिमिनेशन होता है। क्या होता है, सेकंड स्टेप में एलिमिनेशन होता है। अच्छा, सेकंड स्टेप में एलिमिनेशन होगा तो क्या होगा, यहाँ पे इसके बगल वाला H निकलेगा, बगल वाला H निकलेगा तो यहाँ से एक साइक्लोएल्कीन बनेगा, ठीक है, साइक्लोहेक्सीन बनेगा, डबल बॉन्ड बना। अब यहाँ पे क्या होगा, ये B नंबर कंपाउंड हो गया, B नंबर कंपाउंड ये हो गया आपको B नंबर कंपाउंड क्या होगा, सॉरी A नंबर कंपाउंड है ये क्या हो गया आपका A नंबर कंपाउंड हो गया। B नंबर कंपाउंड में अब इस पे HBr कराएंगे, जब इस पे HBr कराएंगे तो यहाँ पे एडिशन होगा और एडिशन होकर क्या बनाएगा, यहाँ पे Br का सॉरी यहाँ सिंगल बॉन्ड, ठीक है, सिंगल बॉन्ड पे यहाँ पे Br का अटैक होगा, ठीक है, Br और यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। बताइए तो ये कौन सा कंपाउंड, 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आरएसएन में तो B नंबर में ये वो कंपाउंड हो गया, A नंबर में ये हो गया, ठीक है। आई थिंक ये समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं, यहाँ पे करा कि इन द गिवन रिएक्शन, ठीक है, इन द रिएक्शन इसमें क्या करा रहे हैं हम, इसमें बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल बी द फॉर्म। बताइए ये क्या है, एक तरह का ईथर है, ये क्या है, ईथर है। ईथर पे HIO के साथ हीट करा रहे हैं, HI के साथ हीट करा रहे हैं तो क्या होगा, ईथर का क्लीवेज हो जाएगा। क्या होगा, ईथर का क्लीवेज होगा, ईथर यहाँ पे ब्रेक होगा, मतलब ईथर डिसोसिएशन रिएक्शन बोलते हैं इसको। ईथर का डिसोसिएशन हो जाएगा, तो बताइए, और ये जो ईथर का डिसोसिएशन जो है ना यहाँ पे, एक तरह का ये भी एक तरह का SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। और यहाँ पे H का जो I- अटैक करेगा, ठीक है, और उस साइड अल्काइल हाइड्राइड उधर बनेगा जिधर की बनने वाला अल्काइल हाइड्राइड क्या हो, छोटा सबस्ट्रेट हो। आरएसएन में छोटा हो, SN2 में छोटा सबस्ट्रेट होता है, ध्यान रखिएगा। अल्काइल हाइड्राइड क्या होता है, छोटा प्राइमरी, ठीक है। तो बताइए इसमें जो है आपको ध्यान रखिए। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहे हैं, बताइए यहाँ पे OH जो है, OH इधर देखिए, इधर OH बना रहा है और CH2 इधर बना रहा है आपको अल्काइल हाइड्राइड। बताइए यहाँ पे अल्कोहल इधर बन रहा है, अल्काइल हाइड्राइड इधर बड़ा बन रहा है, ये भी नहीं होगा। बताइए इधर अल्काइल हाइड्राइड इधर बन रहा है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। बताइए इधर से अल्काइल हाइड्राइड बड़ा पे छोटा पे बनना चाहिए। तो पहला ही ऑप्शन में मैं देख रहा है कि यहाँ पे अल्काइल हाइड्राइड जो छोटा पे बन रहा है, क्योंकि SN2 मैकेनिज्म के बाद के में जो होता है अल्काइल हाइड्राइड छोटा होता है। ध्यान रखिए, छोटा सबस्ट्रेट एनायन प्रेजेंट और पूरा डाइप्रोटिक सॉल्वेंट में रिएक्शन देता है आरएसएन में, ध्यान रखिए। तो यहाँ जो है आपको SN2 मैकेनिज्म में ये जो है ये सब सही आंसर नहीं होगा। बताइए यहाँ अल्काइल हाइड्राइड तो है नहीं, यहाँ इथेन है तो ये भी नहीं होगा, तो आंसर पहला नंबर ऑप्शन ही जाएगा। आई थिंक ये समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट पेज पर चलिए। हाँ देखिए, कंपाउंड अब कह रहा है कंपाउंड ABC इन द रिएक्शन सीक्वेंस। बताइए ABC क्या होगा इसमें, ABC रिएक्शन सीक्वेंस में ABC क्या होगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, बताइए यहाँ पे क्या होगा, पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, PBr3 है। PBr3 यहाँ पे जो है मतलब PCl3 जैसे काम करेगा PBr3, तो ये एक तरह का SN2 मैकेनिज्म है, SN2 को फॉलो करेगा। उसके बाद जो कंपाउंड यहाँ बनेगा उस पर अल्कोहलिक QH है, तो यहाँ पे E2 एलिमिनेशन होगा, यहाँ पे E2 होगा, उसके बाद Br2 का अटैक होगा सीधा, ठीक है। तो अपन देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सा कंपाउंड यहाँ पे बन सकता है। अच्छा बताइए, जब यहाँ पे SN2 होगा, यहाँ पर अल्कोहल है, तो यहाँ पे क्या होगा, अल्काइल हाइड्राइड जुड़ेगा यहाँ पे। तो ए नंबर कंपाउंड ए का बात करते हैं, तो ए नंबर कंपाउंड ए क्या होगा, ए होगा आपको CH3 CH2 Br, क्या होगा CH3 CH2 Br हो जाएगा। अच्छा, इस पे जब हम करते हैं E2 करते हैं, इस पर करेंगे E2 करेंगे तो क्या होगा, एलिमिनेशन होगा,
ठीक है। एलिमिनेशन होगा तो क्या होगा, ये हो गया अल्फा कार्बन, ये हो गया बीटा कार्बन, बीटा एलिमिनेशन होता है यहाँ पे, तो क्या होगा यहाँ पे बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकलेगा, इस पे कराएंगे हम क्या, इस पे कराएंगे E2 एल्कोहलिक की OH, तो क्या बनेगा यहाँ पे इथेन बना लेगा, क्या बना लेगा, सॉरी मतलब कि यहाँ पे इथीन बनेगा, CH2 बनेगा, अरे बोलिए CH2 बनेगा। अच्छा फिर इस पर क्या करेंगे हम Br2, इस पर क्या करेंगे, इस पर कराएंगे Br2, जैसे Br2 करेगा तो 2 Br यहाँ पे अटैक हो जाएगा, CH Br, ठीक है, CH2 और CH2Br। बताइए ये सा कंपाउंड किस में है, H2, ये क्या देखिए C2H5Br तीनों में है, सब में है C2H5, देखिए ये सब में है, ठीक है। अच्छा सेकेंड क्या था, सेकेंड मेरा बी नंबर में क्या बनेगा, बी नंबर में बनेगा आपको एल्कीन, मतलब कि इथीन बनेगा। इथीन किस में बताइए, ये एल्कीन है, यहाँ पे अल्कोहल है, ये नहीं होगा, यहाँ पे इथीन है ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी है, तो आंसर नंबर मेरे ख्याल से 3 नंबर ऑप्शन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 3 नंबर ऑप्शन होना चाहिए। बोलिए कोई दिक्कत, बढ़िया से डिस्कशन हो रहा है, चल रहा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 56 पे, क्वेश्चन नंबर 56 पे अपन चलते हैं। कह रहा है यहाँ पे बताइए, यहाँ पे इस पे इसका अटैक करा है माइल्ड एसिडिक मीडियम में, तो एक्स क्या होगा, बताइए एक्स क्या होगा, बताइए, याद कीजिए यहाँ पे ये एक तरह का कपलिंग रिएक्शन है, ये क्या है आपको, ये एक तरह कपलिंग है, कपलिंग याद कीजिए, कपलिंग रिएक्शन, ये क्या है, कपलिंग रिएक्शन है। अच्छा कपलिंग रिएक्शन में यहाँ पे नाइट्रोजन के पीछे डबल बॉन्ड बनता है, तो यहाँ बताइए ये नाइट्रोजन और यहाँ पे इसके जो है, यहाँ पे जो है ये OH और NH2 दोनों क्या है आपको एक्टिवेटेड ग्रुप है, ये क्या होगा, रिंग को एक्टिवेट करेगा, रिंग को एक्टिवेट करता है। अच्छा जब दोनों के केस में जब रिंग को एक्टिवेट करता है, और जब यहाँ पे अगर एसिडिक मीडियम होता तो इसके हिसाब से NH2 के हिसाब से कपलिंग होता, यहाँ पे बेसिक मीडियम है तो OH के हिसाब से यहाँ पे कपलिंग रिएक्शन होगा। OH का जो एक्टिवेट करेगा दो पोजीशन पे एक्टिवेट करता है, एक तो ऑर्थो पे, एक पैरा पे। बताइए पैरा तो ब्लॉक है क्योंकि NH2 पहले से है, बचा यहाँ पे ऑर्थो है, तो ऑर्थो पे जाके यहाँ पे कपलिंग रिएक्शन होगा, तो इसका कंपाउंड जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो इस तरह का बनेगा, या NH2 पहले से है, ये OH हो गया, ठीक है, ये OH हो गया, और यहाँ पे जाके नाइट्रोजन आपका जुड़ेगा, यहाँ पे N डबल बॉन्ड N, ठीक है, N, और यहाँ पे ये बेंजीन, ठीक है, ये आपका कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है। अरे बोलिए, ठीक है। अगर यहाँ पे एसिडिक मीडियम होता तो NH2 के हिसाब से फिर यहाँ पे जोड़ता, फिर आंसर सफेद नंबर ऑप्शन होता, लेकिन यहाँ पे आंसर क्या जाएगा, ये आंसर जो है इसका, ये आंसर जो है इसका फर्स्ट नंबर ऑप्शन जाएगा, ठीक है गाइस। अरे बोलिए इसका क्या जाएगा आंसर जो है इसका फर्स्ट नंबर जाएगा, फर्स्ट नंबर ऑप्शन जाएगा, सेकंड नहीं जाएगा, थर्ड तो होगा ही नहीं, फोर्थ होगा ही नहीं, आर में क्योंकि यहाँ कपलिंग है तो N2 को डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है, ये होगा नहीं। अरे बोलिए ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा। चाहिए आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन चलते हैं। कह रहा है कि द प्रोडक्ट फॉर्म इन द गिवन रिएक्शन इज, इसमें प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म होगा। अच्छा बताइए इसमें प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म होगा। अच्छा यहाँ पे NaBH4 जो है, NaBH4 जो ये जो आपको ऑक्सीडेशन ये क्या करता है, रिडक्शन करता है, ये मात्र 3 चीज़ को रिएक्शन करता है। बताइए ये आपको एल्काइल हाइड्राइड को, किसको, एसिडिक एल्काइल हाइड्राइड कहते हैं, एसिडिक मतलब कि क्या कहते हैं इसको यार, ठीक है, RCCl को, ये जो है आपको, इसको जो है आपको अल्कोहल बना देगा, ठीक है। उसके बाद जो है एसिड हैलाइड कहते हैं, एसिड हैलाइड को क्या करेगा, एसिड हैलाइड को अल्कोहल में बदलेगा, एसिड हैलाइड को अल्कोहल में बदलता है, और एल्डिहाइड को अल्कोहल में बदलता है, एल्डिहाइड को रिडक्शन करता है, और साथ में क्या करता है ये जो है कीटोन का रिडक्शन करता है। ध्यान दीजिए ये 3 चीज़ का रिडक्शन करता है, ठीक है। अगर यहीं पे अगर इसी की जगह पे अगर मान लीजिए LiLH4 होता तो और सबको भी कर देता, लेकिन यहाँ पे जो है ये सिर्फ इन तीनों को करता है। तो बताइए तो इन रिएक्शन में तो इसका तो रिएक्शन करेगा नहीं, ये क्या है, एक तरह का ईस्टर ग्रुप है, यहाँ पे इसका तो करेगा नहीं, इसका रिएक्शन करेगा नहीं। यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप, ये कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ कीटोन ग्रुप है, कीटोन ग्रुप को क्या करेगा, ये कीटोन को रिडक्शन कर देगा और अल्कोहल में बदल देगा, लेकिन इसको कुछ नहीं करेगा। अगर यहाँ पे अगर LiALH4 होता, ठीक है, तो ये क्या करता है, इसको भी रिडक्शन कर देता है, इसको भी क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे CH2 ग्रुप हो जाता है आरएस में, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको क्या करेगा, NaBH4 है, NaBH4 सिर्फ एसिड हैलाइड और एल्डिहाइड और क्या कहते हैं, एल्डिहाइड और ये कीटोन, ठीक है, इसको क्या करेगा, इन सब को क्या करेगा, अल्कोहल में बदलेगा, इस सब को अल्कोहल में बदल देता है, क्या करता है, इन सब को अल्कोहल में बदल देता है। एक सेकंड गाइस यहाँ थोड़ा सा मैं ये कर देता हूँ,
ठीक है। बताइए ये क्या करेगा यहाँ पे, इन तीनों को क्या करेगा, इन तीनों को क्या करेगा यहाँ पे आपका, इन तीनों को क्या करेगा यहाँ पे, ठीक है, इन तीनों को क्या करेगा यहाँ पे, इसका रिएक्शन करेगा। तो आंसर बताइए क्या होना चाहिए, बताइए। ये कीटोन ग्रुप को अल्कोहल में बदलेगा और इसको फिक्स रखेगा, तो आंसर मेरे ख्याल से 1 नंबर होना चाहिए। बताइए 1 नंबर होना चाहिए, ठीक है। बताइए कोई दिक्कत यहाँ पे, ठीक है। NaBH4 क्या करता है, रिडक्शन करता है, क्या करता है, रिडक्शन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द अमंग द फॉलोइंग। बताइए ये बहुत ही, देखिए यहाँ पर NCERT का ये लिए, ये आपको NCERT पेज नंबर 365 से पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। NCERT पेज नंबर 365 से पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पे आपको इसमें दिए एज इट इज़, यहाँ पे दिया है नीचे में, नीचे की तरफ एज इट इज़ ये क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा, ठीक है गाइज, ठीक है। पेज नंबर इतना से। बताइए इसमें आप जब देखेंगे तो बताइए इसमें क्या होता है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अल्कोहल के अंदर क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हमको बॉइलिंग पॉइंट पता करना है यहाँ पे। बॉइलिंग पॉइंट जब पता करते हैं ना, तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए ध्यान रखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है नंबर ऑफ कार्बन के प्रोपोर्शनल होता है। नंबर ऑफ कार्बन जितना ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा। नंबर ऑफ कार्बन मतलब कि मोलिकुलर वेट, एक तरह से यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन ने देखिए, यहाँ पे एक तरह से आप ये कर सकते हैं मोलिकुलर वेट जितना ज़्यादा होगा कंपाउंड का, मोलिकुलर वेट जितना ज़्यादा होगा कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। मोलिकुलर वेट जितना ज़्यादा होगा कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, सेकंड बात हम यहाँ पे देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि उसके बीच में क्या बॉन्डिंग क्या है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे, पहले तो मोलिकुलर वेट देखेंगे, फिर यहाँ पे ब्रांचिंग देखेंगे। सेकंड पोजीशन हम क्या देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट के लिए, ब्रांचिंग। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग का, और कंपाउंड में ब्रांचिंग जितना ज़्यादा होगा उसका बीपी बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होगा, ठीक है। ब्रांचिंग के क्या होता है यहाँ पे, क्योंकि ब्रांचिंग क्या करता है, आपको सरफेस एरिया घटा देता है। ये क्या करता है, ये सरफेस एरिया को घटा देता है, और जब सरफेस एरिया घटेगा तो इससे क्या होगा, वन डबल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन घट जाता है, वन डबल, ठीक है। वन डबल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन क्या होता है, घट जाता है सरफेस एरिया घटने के बाद। इसलिए जो ब्रांचिंग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कौन, आपको बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट पहला केस तो ये देखना है हमको, सेकंड केस देखना है ब्रांचिंग देखना है, थर्ड में क्या देखना है, थर्ड में हमको देखना है कि उसके बीच में इंटरेक्शन कैसा है, ठीक है, बॉन्ड का इंटरेक्शन। तो मतलब कि इसके उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे थर्ड में देखेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है प्रोपोर्शनल होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले देखिए एच बॉन्डिंग। क्या देखेंगे हम, सबसे पहले देखेंगे एच बॉन्डिंग देखते हैं। फिर हम क्या देखते हैं, एच बॉन्डिंग अगर मान लीजिए नहीं है तो डायपोल देखेंगे हम। क्या देखेंगे, वन डबल में डायपोल देखेंगे, डायपोल इंटरेक्शन है कि नहीं है, मतलब कि डायपोल इंटरेक्शन देखेंगे, ठीक है। फिर देखेंगे वन डबल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, ठीक है, वन डबल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। अरे बोलिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, ध्यान देखिए, अगर हम यहाँ बात करते हैं मोलिकुलर वेट का बात करते हैं तो तीनों कंपाउंड में 1 2 3 4 चारों कंपाउंड में अगर मोलिकुलर वेट का बात करते हैं तो मोलिकुलर वेट देखिए, अगर हम बात करते हैं मोलिकुलर वेट का, तो यहाँ पे जो है इसका जो मोलिकुलर वेट क्या हुआ, 1 2 3 4 कार्बन है, तो ये क्या है, C4H10 है, ये C4H10 है, पहला मोलिकुल C4H10 है। दूसरा मोलिकुल क्या है, दूसरा देखेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4, इसमें 4 कार्बन है, तो ये क्या है आपको C4H8O है, ये क्या है C4H8O है। अच्छा, ये इथर है, इसका भी फॉर्मूला करेंगे C4H8O निकलेगा। और इसका अगर मोलिकुलर वेट देखते हैं तो इसका मोलिकुलर वेट जो है, इसका मोलिकुलर वेट कितना 76 के आसपास आएगा, इसका 72 के आसपास आएगा। कितना आएगा, सॉरी ये 72 के आसपास आएगा, आई थिंक ये 72 के आसपास आएगा। कितना आएगा ये आपको, यहाँ पे ये 72 के आसपास आएगा, ये 72 के आसपास आएगा, ये आपको 76 के आसपास आएगा, ये भी 76 के आसपास आएगा, ये भी 76 के आसपास आएगा। बताइए, जब इसका मतलब वेरिएशन मोलिकुलर वेट में उतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं है तो इससे आंसर अपन नहीं देंगे। फिर ब्रांचिंग लगभग सेम है, ब्रांचिंग में दे देंगे हम देखेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। तो बताइए, ये जो है अल्कोहल है, इसमें आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या देखना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखना मिल रहा है। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक होगा। बताइए सबसे अधिक किसका होगा, OH का होगा। तो बताइए सबसे अधिक OH तो 3 नंबर ऑप्शन तो होगा ही नहीं, सबसे अधिक OH का। यहाँ पे एल्डिहाइड दिया नहीं, क्योंकि एल्डिहाइड में डायरेक्ट हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा नहीं है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा। बताइए सबसे अधिक अल्कोहल, तो बचा ऑप्शन 2 और 1 और 2 में से कोई होगा। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करते हैं सबसे अधिक जो है, उसके बाद ध्यान दीजिए, इसके बाद जो है आपको क्योंकि यहाँ पे पोलर पाई बॉन्ड है, डायपोल अट्रैक्शन अच्छा खासा होगा, तो इसके बाद जो है आपको पहला ऑप्शन जो है, इसके बाद जो अल्कोहल के बाद एल्डिहाइड होगा, एल्डिहाइड, क्योंकि एल्डिहाइड में पोलर पाई बॉन्ड है, डायपोल अट्रैक्शन होगा, तो अल्कोहल के बाद एल्डिहाइड होगा। यहाँ पे ईथर दिया हुआ, तो ये पहला ऑप्शन नहीं होगा, तो आंसर जाएगा सेकेंड नंबर ऑप्शन।
ध्यान रखिएगा कि बॉइलिंग पॉइंट के देखने के लिए सबसे पहले क्या देखते हैं हम, बॉइलिंग पॉइंट देखने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं मोलिकुलर वेट। सबसे पहले हम मोलिकुलर वेट देखेंगे, मोलिकुलर वेट देख लिए, उसके बाद देखेंगे ब्रांचिंग, उसके बाद क्या देखेंगे ब्रांचिंग। ब्रांचिंग क्यों देखते हैं, क्योंकि ब्रांचिंग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि सरफेस एरिया घटा रहता है, इससे आपका 1/4 फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटता है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे, तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स में क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखेंगे हम, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखेंगे, डाइपोल डाइपोल देखेंगे, ठीक है। अरे बाबा बोलिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पे हो गया, ये क्वेश्चन हो गया 58। फास्ट चल रहे हैं क्योंकि अपन क्वेश्चन लगभग क्वेश्चन करना है, ठीक है। चलिए इसलिए हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, ठीक है। अब बोलिए, अच्छा वहीं पर अगर हम आपको मेल्टिंग पॉइंट हमसे पूछे, मेल्टिंग पॉइंट पर ध्यान रखिए, हम थोड़ा सा यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट का भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। अगर हमसे मेल्टिंग पॉइंट पूछे तो मेल्टिंग पॉइंट पर ध्यान रखिएगा। मेल्टिंग पॉइंट हम ये भी प्रोपोर्शनल, पहला पॉइंट ये देखेंगे, ये भी प्रोपोर्शनल होता है मोलिकुलर वेट के, जितना ज़्यादा मोलिकुलर वेट होगा मेल्टिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा। सेकेंड केस क्या होता है पैकिंग का, ठीक है। सेकेंड होता है सिमेट्री का, सिमेट्री जितना ज़्यादा सिमेट्री अगर अधिक है, सिमेट्री कंपाउंड में जितना, जो कंपाउंड जितना ज़्यादा सिमेट्रिकल होगा उसका पैकिंग उतना अच्छा होगा। क्या होगा, उसका पैकिंग उतना अच्छा होगा। उसका क्या होगा, पैकिंग उतना अच्छा होगा। क्या होगा उसका पैकिंग उतना अच्छा होगा। बोलिए, उसका पैकिंग क्या होगा, उतना अच्छा होगा। जब पैकिंग अच्छा होगा तो क्या होगा, आपका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट जो है ये होता है आपको, मेल्टिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल होता है आपका पैकिंग इफिशियंसी का। क्या होता है, पैकिंग इफिशियंसी, ठीक है, जिसका मोलिक्यूल का पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी जिसका ज़्यादा होगा वहाँ पे उसका आपको मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। इसलिए तो हम बोलते हैं कि अगर हम बात करते हैं सीस का जो है आपको ट्रांस से, सीस और ट्रांस में बात करते हैं, ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। सीस और ट्रांस में ट्रांस ज़्यादा होता है क्योंकि ट्रांस का पैकिंग अच्छा खासा होता है, पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, अधिक है, अच्छा पैक हो सकता है। सीस उतना अच्छा, ये हो गया आपका सीस, ये सीस हो गया, ये ट्रांस हो गया, ठीक है, ये ट्रांस हो गया, ट्रांस ब्यूटेन, ठीक है, ये सीस ब्यूटेन, ठीक है। अरे बोलिए, चलिए थोड़ा इसको अपन कॉपी से देख लीजिए आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है 59। देखिए 59 क्वेश्चन में क्या करा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट और द फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें कौन सा, बताइए इसमें क्या होगा, बताइए। जब हम HBr का अटैक कराते हैं, ठीक है, HBr का अटैक कराएंगे और यहाँ पे ये जो कार्बन है, ये जो अल्कोहल है यहाँ पे, ये 3D अल्कोहल है, क्या है यहाँ पे 3D अल्कोहल है। अब बताइए 3D अल्कोहल पे HBr का अटैक करा रहे हैं, 3D अल्कोहल पे HBr का अटैक करा रहे हैं, तो ये एक तरह का क्या होगा, ये एक तरह का, क्योंकि यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पे क्या है, एक तरह का ये आपका SN1 मैकेनिज्म है। कौन सा मैकेनिज्म है, ये SN1 है। कौन सा है, SN1 है। और SN1 में क्या होता है, कार्बोकैटायन बनता है। क्या बनता है, यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा और कार्बोकैटायन बनता है तो यहाँ पे क्या होता है, HBr, यहाँ जो Br अटैक करेगा, यहाँ जो कार्बोकैटायन में Br जो अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा, वो दोनों साइड से अटैक कर सकता है, 50% नीचे से 50% ऊपर से, क्योंकि यहाँ प्लेनर स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। और जब 50% ऊपर से 50% नीचे से अटैक कर सकता है दोनों बोथ साइड से, तो क्या होगा यहाँ पे आपको इन्वर्जन प्लस आपको इन्वर्जन भी मिलता है और रिटेंशन प्रोडक्ट भी मिलता है। इन्वर्जन भी मिलता है और रिटेंशन दोनों प्रोडक्ट मिलता है। जब दोनों प्रोडक्ट मिलता है इसका मतलब यहाँ पे रेसिमाइजेशन होता है। क्या होता है, रेसिमाइजेशन होता है। लेकिन इनकेस ऑफ SN2 के केस में क्या होता है, सिर्फ इन्वर्जन होता है। क्या होता है, वहाँ पे सिर्फ एक ही साइड, जिधर से न्यूक्लियोफाइल ग्रुप है, मान लीजिए जिधर से अल्काइल मतलब कि हैलाइड ग्रुप है, Cl ग्रुप जिधर से है, हैलाइड ग्रुप जिधर से, उधर से न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर सकता है, ठीक है। तो उसके बैक साइड से अटैक करता है, तो वहाँ पे एक साइड से अटैक करता है, तो वहाँ पे इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलता है SN2 में। लेकिन SN1 के केस में क्या होता है, यहाँ पे आपको रेसिमाइजेशन देखने को मिलता है। तो बताइए इसमें क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, रेसिमाइजेशन अकर एट द कार्बन वेयर द सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन। बताइए ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अरे बोलिए, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरी में अपन सर लिखाते हैं कॉपी में, आप इसको देख सकते हो वहाँ से, ठीक है। अरे बोलिए, ठीक है कि हाँ बताइए, यहाँ पे हम SN2 को ही समझे, SN2 इस तरह समझे क्योंकि यहाँ पे SN1 को ही समझे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकैटायन जो है, मतलब यहाँ पे जहाँ पे अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, वो क्या है, सबस्ट्रेट क्या है, ठीक है, वो बड़ा सबस्ट्रेट 3DD अल्कोहल है। यहाँ पे 3DD है तो यहाँ पे क्या होगा, SN1 होगा, क्योंकि 3DD पे SN2 नहीं होता। SN2 प्राइमरी पे होता है, सेकेंडरी पे कंडीशन में होता है और टर्सरी पे होता ही नहीं है SN2। टर्सरी पे क्या होगा, आपको SN1 होगा। आ रहा समझ में। अरे बोलिए, नेक्स्ट करना है कि इन द गिवन रिएक्शन प्रोडक्ट प्रोडक्ट P विल बी। अच्छा बोलिए, यहाँ पे क्या आ रहा है, फिनोल पे रिएक्शन करा रहे हैं अपन जिंक डस्ट का। अरे याद कीजिए, NCERT का है जिंक डस्ट। ये क्या है, जिंक डस्ट का कराते हैं, तो क्या होता है यहाँ पे फिनोल का, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बेंजीन बन जाता है। क्या बनता है, यहाँ पे बेंजीन बनता है। अरे बोलिए, बेंजीन बनता है।
अरे बोलिए बेंजीन बनता है, और बेंजीन को V2O5 300 डिग्री सेल्सियस। अरे बोलिए फिर से क्या बनेगा यहाँ पे, अल्कोहल बनेगा, फिर से फिनॉल बनेगा, क्या बनेगा यहाँ फिनॉल बनेगा, फिर से क्या बनेगा यहाँ पे, फिर से क्या बनेगा, फिनॉल बनेगा, फिर से फिनॉल बनेगा। और फिनॉल जब क्या करेगा NO2Cr2O7 साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे क्या होता है, बेंजोक्विनोन, ये बन जाता है आपको, ठीक है। अरे बोलिए ये होता है यहाँ पे रिएक्शन कर जाता है, ये NCERT का एज रिएक्शन है, ठीक है। ये NCERT में आपको देखने को मिल जाएगा। अरे बोलिए तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, पहला यहाँ पे रिडक्शन होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। अच्छा V2, अगर यहीं पर हमको V2O5 अगर टेम्परेचर हमको V2O5 टेम्परेचर अगर 5 डिग्री सेल्सियस दे दे, कितना दे दे, 5 डिग्री सेल्सियस दे दे, तो यहाँ पे क्या होता है, मेलिक एनहाइड्राइड बन जाता है। यहाँ पे कंपाउंड जो बनेगा वो क्या बनेगा, मेलिक एनहाइड्राइड, ठीक है। यहाँ पे मेलिक एनहाइड्राइड कंपाउंड बनेगा, ठीक है। यहाँ पे मेलिक एनहाइड्राइड कंपाउंड बन जाएगा। अरे बोलिए ये है मेलिक एनहाइड्राइड, अगर 5 डिग्री सेल्सियस दे दे V2O5 के साथ, लेकिन हमको यहाँ पे 300 डिग्री सेल्सियस दिया है तो हमको फिनॉल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, फिनॉल बनाएंगे बेंजीन से। अरे बोलिए इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ बेंजीन से जो है V2O5 में अगर 5 डिग्री सेल्सियस दे दे हम 5 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे मेलिक एनहाइड्राइड बनता है, लेकिन अगर 300 डिग्री सेल्सियस दे दे तो फिनॉल बनता है, ठीक है। क्या बनता है, फिनॉल बनता है। और फिर Na2Cr2O7 से रिएक्शन कराते हैं एसिटिक मीडियम में, तो यहाँ पे बेंजोक्विनोन बन जाता है। अरे बोलिए कोई दिक्कत, तो क्या नंबर, 4 नंबर ऑप्शन जाएगा 60 नंबर क्वेश्चन का। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अपन नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, फिनॉल गिव्स द सीम ट्राइब्रोमोफिनॉल व्हेन द ट्रीटेड विद द ब्रोमीन इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वा सोल्यूशन अगर ब्रोमीन से ट्रीट करते हैं फिनॉल को तो ये ट्राइब्रोमोफिनॉल देता है, बट ओनली ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट इन CCl4 में Br2 के अटैक कराते हैं CCl4 मीडियम में, CCl4 में तो क्या होता है, सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा देता है। और लेकिन एक्वा सोल्यूशन में क्या होता है, एक्वा सोल्यूशन में जो है ये आपको ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट होता है, क्योंकि एक्वा सोल्यूशन में जो फिनॉल जो होता है ना, ध्यान दीजिए, ये जो फिनॉल है, फिनॉल जो है अगर यहाँ पे ये एक्वा सोल्यूशन में, ठीक है, ये एक्वा सोल्यूशन में क्या करता है, यहाँ पे ये फिनॉक्साइड आयन बनाता है, क्या बनाता है, फिनॉक्साइड आयन बनाता है। और फिनॉक्साइड आयन जो है यहाँ माइनस फिनॉक्साइड आयन जो है, ये फिनॉक्साइड आयन जो है आपको हाईली एक्टिवेटेड होता है। क्या होता है, हाईली एक्टिवेटेड होता है। ये आपको यहाँ भी ऑर्थो पैरा मेटा तीनों पे ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट देगा, तीनों जगह अटैक करा देता है, ठीक है। अरे बोलिए तीनों जगह, लेकिन यहाँ पे CCl4 में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे इन एक्वा सोल्यूशन फिनॉल एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विद द फिनॉक्साइड आयन विच हैज अ मोर एक्टिवेटेड इफेक्ट। यहाँ पे क्या होता है, एक्टिवेटिंग इफेक्ट क्या ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा तगड़ा हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए आंसर क्या जाएगा इसका, सेकंड नंबर ऑप्शन क्या जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्वा सोल्यूशन में क्या होता है, फिनॉक्साइड आयन जो है इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है इसके साथ, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम में रहता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम में रहता है किसके साथ, फिनॉक्साइड आयन, फिनॉल जो है फिनॉक्साइड आयन के साथ इक्विलिब्रियम में रहता है। तो इसलिए ये बहुत ही एक्टिवेटेड ग्रुप है, हाईली एक्टिवेटेड है। तो क्या होता है, जब हाईली एक्टिवेटेड है तो क्या होता है, यहाँ पे आपको ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट मिलता है। बोलिए ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट मिलता है क्योंकि हाईली एक्टिवेटेड है फिनॉक्साइड आयन। अरे बोलिए ये भी आपको NCERT पेज नंबर 334 में मिलेगा, पेज नंबर 334 NCERT का पेज नंबर 334 में आपको मिलेगा, ठीक है। ये भी पेज नंबर NCERT पेज नंबर 334 में मिलेगा आपको, वहाँ देखिए वहाँ पे दिया हुआ है बॉक्स में करके, अच्छा से समझाया हुआ है, ठीक है। अरे बोलिए नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर हैव बीन क्लासिफाइड करेक्टली एनोमर, दे मे आल्सो बी कॉल्ड। अच्छा बताइए जो एनोमर होता है, एनोमर को बताइए, ये भी NCERT क्वेश्चन है, और ध्यान दीजिए। पहले हम बात करते हैं यहाँ पे एनोमर जो होता है, एनोमर क्या होता है, कोई भी मोनोसेकेराइड है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, ठीक है। देखिए जैसे कोई देखिए एनोमर जो होता है, आपको हम यहाँ बताते हैं। एनोमर जो है आप यहाँ से रीड कर लीजिएगा, हम यहाँ पे लेकिन अपने से बता रहे हैं। देखिए एनोमर क्या होता है, कोई मोनोसेकेराइड है, ठीक है। ये या डाइसेकेराइड, कोई मोनोसेकेराइड है या ग्लाइकोसाइड्स है, उसका साइक्लिक फॉर्म में, उसके साइक्लिक फॉर्म में जो पहला कार्बन होता है, पहला कार्बन देखिए यहाँ पे, ये पहला कार्बन है, ये पहला कार्बन में कार्बन अगर डिफरेंट कंट्रीब्यूशन हो, बताइए यहाँ पे OH नीचे है, यहाँ OH ऊपर है, तो दोनों आपस में क्या है, एनोमर है। ये आपस में क्या है, एनोमर है। अच्छा वहीं पे अगर मान लीजिए अगर वहीं पे ये तो हो गया ये क्या है, ये एल्डोज है, ये क्या है, ये एल्डोज है, एल्डिहाइड ग्रुप है। यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप से बना होगा, ये जो साइक्लिक फॉर्म बना होगा एल्डिहाइड, जब ये
साइक्लिक फॉर्म में नहीं होगा, ओपन फॉर्म में होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, ये एल्डिहाइड ग्रुप होगा यहाँ पे, तो ये एल्डोज कहते हैं यहाँ पे ये। अच्छा, कीटोज जैसे फ्रुक्टोज है वो कीटोज है, लेकिन ग्लूकोज एल्डोज है। कीटोज में सेकेंड कार्बन पे क्या होता है, डिफरेंट ग्रुप होता है, तो कीटोज की फॉर्म में, कीटोज के टाइप में हम सेकेंड कार्बन पे अगर डिफरेंट ग्रुप देखते हैं उसको एनोमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, एनोमर बोलते हैं, ठीक है, उसको एनोमर बोलते हैं। अच्छा, एनोमर जो होता है, अच्छा एनोमर जो होता है, अच्छा एनोमर हो गया। अच्छा, एक होता है एपीमर, एक क्या होता है आपको एपीमर। एपीमर क्या होता है, व्हेन द मोनोसैकेराइड डिफर फ्रॉम द ईच अदर इन द कॉन्फ़िगरेशन अबाउट द सिंगल स्पेसिफिक कार्बन। अगर पूरा कंपाउंड में किसी एक कार्बन पे, पूरा कंपाउंड में किसी एक पे, या तो एक स्पेसिफाई कर दिया ना, अगर सिंगल पे फर्स्ट कार्बन पे या सेकेंड कार्बन पे, एल्डोज में फर्स्ट कार्बन, कीटोज में सेकेंड कार्बन, फर्स्ट कार्बन या सेकेंड कार्बन में, फर्स्ट कार्बन या सेकेंड कार्बन में अगर आपको डिफरेंट मिले तो उसको एनोमर बोलेंगे, ठीक है। फर्स्ट कार्बन कहाँ, कीटोज, और सेकेंड कार्बन कहाँ, एल्डो, मतलब कि सॉरी, फर्स्ट कार्बन एल्डोज, सेकेंड कार्बन कीटोज में। अगर इसके अलावा किसी और कार्बन पे डिफरेंस देखने को मिलता है, इसके अलावा किसी और कार्बन पे डिफरेंस देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं एपीमर। इसका मतलब जितना एनोमर है सबका सब एपीमर है, मतलब जितना एनोमर है सब एपीमर है, क्योंकि एनोमर में क्या स्पेसिफाइड है, या तो C1 पे चेंज होगा या तो C2 पे चेंज होगा, C1 पे एल्डोज में, C2 पे कीटोज में, लेकिन एपीमर में किसी एक कार्बन पे। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफाई किया, तो इसका मतलब जितना एनोमर है सबका सब एपीमर है, जितना एनोमर है सबके सब एपीमर है। लेकिन जितना एपीमर है सबका सब एनोमर नहीं हो सकता है, क्योंकि एनोमर तभी होगा जब फर्स्ट कार्बन या सेकेंड कार्बन पे अंतर दिखेगा, ठीक है, डिफरेंस दिखेगा कन्फिगरेशन में। आ रहा समझ में, इसका मतलब सारा का सारा एनोमर एपीमर है, लेकिन सारा एपीमर एनोमर नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे, और जितना एनोमर है उस सबका सब डायोस्ट्रियोमर होता है। जितना एनोमर आपस में वो क्या होता है, डायोस्ट्रियोमर। डायोस्ट्रियोमर क्या होता है, ऐसा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो एक दूसरे के मिरर इमेज, उसका जो मिरर इमेज है सुपर इम्पोज ना करे, मिरर इमेज सुपर इम्पोज ना करे। बताइए, जब कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो जाएगा, तो क्या सुपर इम्पोज करेगा, उसका मिरर इमेज सुपर इम्पोज करेगा, नहीं करेगा सुपर इम्पोज। इसका मतलब जितना एनोमर होता है सबका सब एपीमर भी है और सबका सब डायोस्ट्रियोमर भी है। तो बताइए, यहाँ पे डायोस्ट्रियोमर और यहाँ पे एपीमर भी हो सकता था, ठीक है, एपीमर। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, इफ टू एसोमर हैव बीन क्लासिफाइड करेक्टली एज एनोमर दे मे आल्सो कॉल्ड डायोस्ट्रियोमर। क्योंकि एनोमर क्या होता है, फर्स्ट कार्बन पे कोई साइक्लिक फॉर्म में मोनोसैकेराइड है, उसके फर्स्ट कार्बन या सेकेंड कार्बन पे अगर कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट देखने को मिलता है उसको बोलते हैं एनोमर। और अगर कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो गया और वो ऑप्टिकली एक्टिव है, तो क्या होगा, वहाँ पे एक दूसरे पे सुपर इम्पोज, मिरर इमेज सुपर इम्पोज नहीं करेगा। जब मिरर इमेज सुपर इम्पोज नहीं करेगा, इसका मतलब आपस में क्या है, डायोस्ट्रियोमर है, ठीक है, डायोस्ट्रियोमर है, उसको डायोस्ट्रियोमर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर, डायोस्ट्रियोमर। आ रहा है, आइए बोलिए क्या होता है डायोस्ट्रियोमर। तो डायोस्ट्रियोमर की डेफिनेशन अगर पूछे तो क्या बोलेंगे, स्टीरियोसोमर विच आर नॉट आर मिरर इमेज ऑफ द ईच अदर, दूसरे के मिरर इमेज ना हो, ठीक है, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। मिरर इमेज क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट देखने को मिलता है। क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट देखने को मिलता है। अगर मिरर इमेज है लेकिन इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल है, मिरर इमेज है ऑप्टिकली एक्टिव है लेकिन नॉन सुपर इम्पोजेबल है, ठीक है, तो इनेंशियोमर होगा। वो क्या होगा, इनेंशियोमर, ये नॉन सुपर इम्पोज होता है, ये सुपर इम्पोज नहीं करता है, ठीक है। लेकिन डायोस्ट्रियोमर जो है ये आपको मिरर इमेज ही नहीं होता है, ठीक है, ये आपको स्टीरियोसोमर जो कि आपस में मिरर इमेज ना हो। मिरर इमेज क्यों नहीं होगा, क्योंकि यार कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट कर दिया तो मिरर इमेज बनेगा ही नहीं, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए, कह रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए यहाँ पे ये आपको देखिए ये जो है आपको देखिए सेकंड कार्बन में देखते हैं, आप सेकंड कार्बन में डिफरेंट देखते हैं यहाँ पे, देखिए 2 सेकंड कार्बन है, फर्स्ट कार्बन ऊपर में है, सेकंड कार्बन में देख रहे हैं डिफरेंस, ये फ्रुक्टोज है, ठीक है, यहाँ पे, तो उसको एनोमर बोलते हैं अपन, फर्स्ट या सेकंड, ठीक है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप देख सकते हो ऑनलाइन। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, इसमें से कौन सा रिएक्शन फॉलोइंग बताइए। SOCl2 पायरिडिन के साथ अगर सिंगल SOCl2 दिया हो तो वो SNI मैकेनिज्म करता है। और SNI जो है ये यहाँ पे रिटेंशन प्रोडक्ट मिलता है, क्या मिलता है यहाँ पे रिटेंशन प्रोडक्ट मिलता है, रिटेंशन प्रोडक्ट मिलता है। ये क्या है, ये जो है SOCl2, ये डार्जन रिएक्शन बोलते हैं इसको, नाम में ध्यान रखिएगा। अच्छा, पैराडिन लेते हैं साथ में तो ये SN2 करने लगता है, क्या करने लगता है, ध्यान रखिएगा। अगर पैराडिन लेने के साथ ये SOCl2 पैराडिन लेते हैं, इसके साथ में SOCl2 के साथ में तो ये SN2 मिलता है। और SN2 क्या होता है, इन्वर्जन होता है, इसमें क्या होता है, यहाँ पे इन्वर्जन होता है। बताइए, जब इन्वर्जन होगा इसका मतलब जिधर से OH निकलेगा, अरे बोलिए, जिधर से OH निकलेगा Cl जो अटैक करेगा इसके बैक से, अगर ये अगर वेज पे है तो Cl किधर होगा, डैश पे। बताइए Cl किधर होगा, डैश पे, Cl वेज पे नहीं होगा, अरे Cl डैश पे होना चाहिए, Cl यहाँ पे डैश, यहाँ पे Cl डैश पे है। बताइए यहाँ पे तो जो है ही नहीं, 1 2 तो होगा ही नहीं। बताइए यहाँ पे
ओ एच जो है ओ एच सिंपल कंपाउंड ओ एच है, यहाँ पे सी एल होना चाहिए। आंसर क्या जाएगा? सेकेंड नंबर ऑप्शन। बताइए क्या जाएगा आंसर? सेकेंड नंबर ऑप्शन। ठीक है, अरे बोलिए। ठीक है, सेकेंड नंबर ऑप्शन। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है।